Hello, dear friends. Welcome to Sobhit Agrawal classes. How are you guys? I hope all of you are great and doing well. Today's topic related to comedy of manner and sentimental comedy. इससे पहले कुछ टॉपिक्स जो हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेन, वो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा चल रहा है. फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है और प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं. अब जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा चल रहा है. तो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में आज कॉमेडी ऑफ मैनर और सेंटिमेंटल कॉमेडी को पढ़ेंगे. इससे पहले जो टॉपिक था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर हमने पढ़ा था, फोर फ्लूइड भी हमने पढ़े थे. वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी वीडियोस का, वो ज़रूर देखें. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अपने सारे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ चैनल के थ्रू. तो स्टार्ट करते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर. कॉमेडी ऑफ मैनर और सेंटिमेंटल कॉमेडी आपके सामने जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. व्हाट इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर? कॉमेडी ऑफ मैनर को हम डिटेल में पढ़ेंगे. आप इससे सारी चीज़ें समझ जाएंगे बहुत ही अच्छे से. हिंदी में इसे डिस्कस करते चलेंगे और स्किप किए बिना वीडियो को देखें. अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और किसी को कोई भी क्वेरी है कमेंट ज़रूर करें. एज़ वी नो द थिएटर इन इंग्लैंड वर क्लोज डाउन ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ. जब कॉमनवेल्थ पीरियड था, क्योंकि प्यूरिटन्स आप सभी को पता है कि अपोज थे थिएटर के, तो 1642 में थिएटर जो हैं कॉमनवेल्थ पीरियड में जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी तो उस समय जो थिएटर थे वो कम्प्लीटली बंद हो गए थे. ऑल ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ हैड ऑलमोस्ट कम डाउन टू ए स्टैंड स्टिल. एंड स्टैंड स्टिल होता है रुक जाना. ड्यूरिंग प्यूरिटन एज के समय में जितनी भी एक्टिविटी थी, ड्रामेटिक एक्टिविटी थी, वो सभी रुक गई थी. बट इन रेस्टोरेशन किंग चार्ल्स सेकंड, जब किंग चार्ल्स सेकंड 1660 में शासन पर आए तो थिएटर जो हैं फिर दोबारा से रीओपन हो गए. ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ रीस्टार्टेड विद फुल वाइगर एंड जेल. पूरी उत्साह के साथ ड्रामेटिक एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट हो गई. चार्ल्स सेकंड ब्रॉट विद हिम लो मोरल एंड हाई फैशन ऑफ फ्रेंच कोर्ट एंड सोशल लाइफ. जो चार्ल्स सेकंड थे वो अपने साथ एक तो लो मोरल लाए थे, अनैतिकता की बातें होने लगी थी, नैतिकता का पतन हो गया था, क्योंकि प्यूरिटन्स जो थे वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पर बिलीव करते थे, मोरालिटी पर बिलीव करते थे. चार्ल्स सेकंड उसके बिल्कुल उलट थे. तो हाई फैशन ऑफ द फ्रेंच कोर्ट एंड सोशल लाइफ, तो वो अपने साथ फ्रेंच से, ध्यान रखना कॉमेडी ऑफ मैनर जो इंस्पायर्ड है फ्रेंच स्पेन से इंस्पायर्ड है, तो ये फ्रेंच कोर्ट से हाई फैशन और मैनर्स लेकर आए थे. द लो मोरल वैल्यूज़ एंड हाई आर्टिफिशियल एंड पॉपिश सोशल कस्टम एंड मैनर हैड देयर इम्पैक्ट ऑन रेस्टोरेशन ड्रामा एंड ड्रामेटिस्ट. जो ये हाई फैशन आर्टिफिशियल जो मैनर था, जो मॉरल वैल्यूज़ जो डिक्लाइन पर चले गए थे, ये सब हम इम्पैक्ट जो है रेस्टोरेशन ड्रामा में देख सकते थे. एंड द कॉमेडी विच एग्जिबिट दीज सोशल मैनर केम टू नोन एज कॉमेडी ऑफ मैनर और रेस्टोरेशन कॉमेडी. जो ये मैनर्स, जो फ्रेंच मैनर्स जो हैं, जो लो मोरल है, हाईली आर्टिफिशियल है, अपर क्लास सोसाइटी के बारे में जो ज़्यादा बताए, वो क्या कॉमेडी ऑफ मैनर है. इसे एक और नाम से जाना जाता है रेस्टोरेशन कॉमेडी. कॉमेडी ऑफ मैनर डील्स विद द रिलेशनशिप एंड इंट्रीग ऑफ जेंटलमैन. कॉमेडी ऑफ मैनर अब बता रहे हैं कि क्या क्या डील करता है. ये रिलेशनशिप दिखाता है, इंट्रीग होता है, जाल बुनना, किसी के खिलाफ कुछ साजिश करना, एंड लेडीज़ लिविंग इन अ पॉलिस्ड, जो लेडीज़ हैं वो पॉलिस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, और बहुत ज़्यादा जो अच्छी और पॉलिश्ड और हाई क्लास सोसाइटी में जो लेडीज़ रहती हैं उनके बारे में ये बताती है. और क्या इसमें दिया हुआ है, एंड रियलाइज फॉर कॉमिक इफ़ेक्ट, और कॉमिक इफ़ेक्ट के लिए ये डिपेंड है इन अ ग्रेट ऑन विट. और कॉमिक इफ़ेक्ट किस पर डिपेंड करता है? विट. यहाँ पर विट भी बहुत मिलता है आपको. स्पार्कल ऑफ डायलॉग्स विभिन्न तरह के स्टाइलिश डायलॉग्स आपको मिलते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स में. रिपार्ट मिलता है, रिपार्ट होता है विटी रिमार्क, या आमने सामने जो तर्क वितर्क होते हैं वो विटी कन्वर्सेशन.
विटी कन्वर्सेशन वार्तालाप आपको मिलता है। अ शॉर्ट ऑफ वर्बल फेंसिंग मैच टेक्स प्लेस बिटवीन प्रिंसिपल कैरेक्टर्स, और एक मौखिक वाद विवाद या झगड़ा जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में आपको मिलता है। देयर आर आल्सो रिडिकुलस वायलेशन ऑफ सोशल कन्वेंशन एंड डेकोरम बाय स्टूपिड कैरेक्टर्स, जीलियस हस्बैंड, इंट्रीग वाइफ्स, फोपिस डैंडीज। और यहाँ पर जो सोशल के कन्वेंशन हैं और जो डेकोरम होता है, अच्छा बिहेवियर या एक बिहेवियर को मेंटेन रखना, वो वायलेट होता है, उसे तोड़ दिया जाता है स्टूपिड कैरेक्टर्स के द्वारा और ईर्ष्यालु हस्बैंड के द्वारा या इंट्रीग वाइफ के द्वारा, जो अपने पतियों के खिलाफ जाल बुनती रहती है, जो उनके साथ धोखा देती है। फोपिस डैंडीज होते हैं जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, उनके द्वारा जो सोशल के कन्वेंशन हैं वो सब ब्रेक कर दिए जाते हैं। दीज कॉमेडीज स्पेशलाइज्ड इन सिचुएशन अराउज ऑफ इनफिडिलिटी इन लव। और इस तरह की जो सिचुएशन है इन कॉमेडीज़ में, जो प्यार में धोखा देना जो होता है उसके कारण भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। और जो मैरिज में जो होती है, जो इनफिडिलिटी होता है, जब किसी पर कोई विश्वास ना करे, कोई धोखा दे प्यार में या शादी में, ये सिचुएशंस जो हैं जो क्रिएट होती हैं इन सब के कारण होती हैं। इन द पॉइंट ऑफ लैंग्वेज दे वर हाईली स्टाइलिश आर्टिफिशियल। तो अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर स्टाइलिश और आर्टिफिशियल जो है यहाँ पर लैंग्वेज पाई जाती है, मिलती है कॉमेडी ऑफ मैनर रेस्टोरेशन कॉमेडी में। रिडिकुलस अफेक्शन इवन इन द यूज़ ऑफ, इसमें विग, देखिए अफेक्शन जो पाए जाते हैं, रिडिकुलस मतलब एक तरीके हास्यास्पद, वहाँ पर लोग वेशभूषा भी बना लेते हैं। यहाँ पर विग भी आपको मिलता है कैरेक्टर्स पे, रिबन्स, अलग अलग तरह के रिबन्स, स्टोकिंग्स, शूज़, अलग अलग तरह के जो है यहाँ पर दिखाए जाते हैं। कुछ फेमस जो कॉमेडी ऑफ मैनर राइटर्स हैं उनके बारे में बताते हैं। कॉन्ग्रीव, वाशरले, वैन ब्रू, फारक्वेयर, एथर्स, ये कॉमेडी ऑफ मैनर के जो मेन राइटर हैं। जॉन ड्राइडन भी रेस्टोरेशन कॉमेडी को मानते थे और वे भी प्रोमिनेंट राइटर हैं। हाउएवर इन द कोर्स टाइम देयर केम अ रिएक्शन फ्रॉम मिडिल क्लास अगेंस्ट द इमोरलिटी ऑफ सिचुएशन एंड फ्रिक्वेंट इनडिसेंसी इन डायलॉग्स। देखिए फिर क्या हुआ, जब कॉमेडी ऑफ मैनर, जब रेस्टोरेशन कॉमेडी में इतना ज़्यादा जब इमोरलिटी और हाईली फैशन सोसाइटी या अपर क्लास सोसाइटी के बारे में बात होने लगी, तो उसका एक रिएक्शन हुआ। देयर केम ए रिएक्शन फ्रॉम अ मिडिल क्लास अगेंस्ट इमोरलिटी ऑफ सिचुएशन, फ्रिक्वेंट इंडेसेंसी ऑफ डायलॉग्स इन द रेस्टोरेशन कॉमेडी। जो रिएक्शन का क्या परिणाम हुआ, जो ये रिएक्शन था उसका क्या परिणाम हुआ? दिस रिएक्शन लेड टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू कॉमेडी इन 18th सेंचुरी। अब इस रेस्टोरेशन कॉमेडी के रिएक्शन के फलस्वरूप एक कॉमेडी का जन्म हुआ, विच केम टू बी नोन एज सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसी कॉमेडी का नाम दिया गया सेंटिमेंटल कॉमेडी। गोल्डस्मिथ स्टॉप्स टू कॉन्कर, रिचर्ड शेरिडन राइवल्स अ स्कूल फॉर स्कैंडल, रिवाइव द विट गेटी। देखिए अब जो रेस्टोरेशन कॉमेडी के बाद जो उसका रिएक्शन हुआ, जो उसके अपोजिट खिलाफ खड़ी हुई कॉमेडी सेंटिमेंटल कॉमेडी हुई, और उसमें गोल्डस्मिथ जो है वे प्रोमिनेंट थे, शेरिडन ये भी प्रोमिनेंट थे। इनके कुछ वर्क हैं, स्टॉप टू कॉन्कर, राइवल, स्कूल फॉर स्कैंडल। इन्होंने जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी उसका रिवाइव, उसे बचाए रखा। विट और गेटी तो उन्होंने रखा अपने साथ, जो कि रेस्टोरेशन कॉमेडी की एक क्वालिटी थी, लेकिन इन्होंने डिलीट कर दी वो चीज़ सेंटिमेंटल कॉमेडी में। इनडिसेंसी ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी में इनडिसेंसी थी, जो इमोरलिटी थी, वो इन्होंने अपने प्लेस में जो गलत बातें थी वे इन्होंने निकाल दी। विट और गेटी को जो है इन्होंने मेंटेन रख लिया। अब निकोल देखे क्या कहते हैं, इनकी फेमस डेफिनेशन है। इन द प्लेस ऑफ लाफ्टर, लाफ्टर की जगह टीयर आ गया। प्लेस ऑफ इंटरव्यू, जाल बुनना, किसी के खिलाफ साजिश करने की जगह मेलोड्रामेटिक एंड डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन आ गई। इन द प्लेस ऑफ रॉग एंड गैलेंट एंड विटी डैमजल, पैथेटिक हीरोइंस एंड सीरियस लवर एंड ऑनेस्ट सर्वेंट। रोग और गैलेंट की जगह
क्या आ गया, पैथेटिक हीरोइंस, सीरियस लवर्स, ऑनेस्ट सर्वेंट्स, ये यहाँ पर आ गए। अब कुछ इम्पोर्टेंट कॉमेडी ऑफ मैनर को देखते हैं और सेंटिमेंटल कॉमेडी और उनके ऑथर जो वर्ल्ड की फेमस हैं। सिर्फ आपको इनका टाइटल याद रखना है और कुछ नहीं, कुछ इससे रिलेटेड फिर आपसे MCQs भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपने जो मित्र हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जॉन ड्राइडन, ऑल फॉर लव, राइवल लेडीज़, टायरनिक लव, लव ट्रम्पेंट, जो इनके वर्क हैं ये आते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। हालांकि ऑल फॉर लव ये हीरोइक ट्रेजेडी है। फ़र्क और इन्होंने लिखा रिक्रूटिंग ऑफिसर, बेयोक्स स्ट्रेटेजम। वाइशरले की बहुत ही फेमस जो वर्क हैं वे हैं ये लव इन वुड, प्लेन डीलर, कंट्री वाइफ, जेंटलमैन, डांसिंग मास्टर। देखिए चैनल पर आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ जो मैंने खुद पढ़ा और मैंने जिसके द्वारा बहुत ही अच्छी रैंक मिली। आपको हर एक चीज़ वो TGT PGT में मेरा सफ़र जो है आपके साथ बना रहेगा, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता बहुत सारी चीज़ें आप जो है चैनल पर सीख चुके रहेंगे। लेकिन आप ट्यून ज़रूर रहें, स्टे ट्यून रहे बिल्कुल। लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। वे ऑफ वर्ल्ड, ओल्ड बैचलर, डबल डीलर, लव फॉर लव, मॉर्निंग ब्राइड जो हैं ये कॉन्ग्रीव के मेन हैं वर्क। वैन ब्रू ने लिखा रिलैप्स, प्रोवोक्ड वाइफ, कॉन्फिडरेसी। एथर्स का जो मेन वर्क है द कॉमिकल रिवेंज, शी वुड इफ शी कुड, द मैन ऑफ मूड। थॉमस ऑटवे, ऑर्फन, वेनिस प्रिजर्व, डॉन कार्लोस, एल्की बिएट्स। नेथनल ली, नैरो, राइवल क्वींस, सोफोन सीबा, इनके मेन प्रोमिनेंट जो वर्क्स हैं। सेंटिमेंटल कॉमेडी देख लेते हैं। गोल्डस्मिथ, शेरिडन, रिचर्ड स्टील, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंटिमेंटल कॉमेडी किसके रिएक्शन पर आई थी, वो आई थी रेस्टोरेशन कॉमेडी के। और सी स्टॉप्स टू कॉन्कर, गुड नेचर्ड मैन, ये गोल्डस्मिथ के वर्क हैं बहुत ही अच्छे। राइवल एंड स्कूल फॉर स्कैंडल, ये शेरिडन के वर्क हैं जो सेंटिमेंटल कॉमेडी में आते हैं। फ्यूनरल, लाइंग लवर, टेंडर हस्बैंड, कॉन्शियस लवर, जो ये वर्क है रिचर्ड स्टील के, ये भी सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ में ही आते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो आपके सामने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय ड्राइडन, ड्राइडन के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया। ऑल फॉर लव, कॉन्केस्ट ऑफ ब्रेंडा, टायरनिक लव भी लिखा गया, लव लेबर लॉस्ट नहीं लिखा गया, ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है। ड्राइडन, ऑल फॉर लव इज़ बेस्ड ऑन, ड्राइडन का ऑल फॉर लव बेस्ड किसके ऊपर है, एंटोनियन कैलियोपेट्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रेफरेंस है, याद रखना। वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज़ नॉट रिटन बाय ड्राइडन, एक प्ले जो ड्राइडन के द्वारा नहीं लिखा गया। राइवल लेडीज़, राइवल क्वींस, लव फॉर लव एंड राइवल्स, इसका करेक्ट आंसर है राइवल। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज रिटन बाय ड्राइडन, जो ड्राइडन के द्वारा लिखा गया। तो ड्राइडन के द्वारा कौन सा प्ले है लिखा गया, थर्ड का ए, राइवल लेडीज। फोर्थ, हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले वेनिस प्रिजर्व, वेनिस प्रिजर्व के ऑथर कौन है। फोर्थ, इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, अभी पहले मैंने आपको बताया है। फोर्थ का आंसर, करेक्ट आंसर है ऑटवे, इसका करेक्ट आंसर है थॉमस ऑटवे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा कौन सा प्ले है जो लिखा गया है। शी वुड इफ शी कुड, लव इन वुड, प्रोवोक्ड वाइफ, द वे ऑफ वर्ल्ड, बहुत ही फेमस वर्क है द वे ऑफ वर्ल्ड, करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ रिटन बाय वाइचरले के द्वारा कौन सा प्ले है जो लिखा गया है। लव फॉर लव, कॉमिकल रिवेंज और लव इन ट्यूब, रिलैप्स, कंट्री वाइफ। से इसका करेक्ट आंसर है कंट्री वाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ राइवल क्वींस के ऑथर कौन है। वाइचरले नहीं है, वैन ब्रू नहीं है,
कॉन्ग्री भी नहीं है, तो 7 का करेक्ट आंसर है नेथनियल ली। वन ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट रेफरेंस है। रेस्टोरेशन प्ले राइट्स गेव अ हैप्पी एंडिंग शेक्सपियर्स किंग लियर। किंग लियर के बहुत ही हैप्पी एंडिंग दी है एक प्ले में। वो कौन से राइटर हैं जो किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दी है? थॉमस ऑटवे, नॉन टेट, नेथनियल ली, जॉर्ज फार्कर। करेक्ट आंसर 8 का सी। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज जो टेट है उन्होंने गिव्स हैप्पी एंडिंग टू शेक्सपियर्स किंग लियर, व्हाट हैपन्स इन द एंड इन दिस रिवाइज वर्जन। इस रिवाइज वर्जन में क्या हुआ था एंड में? जो शेक्सपियर के प्ले को इन्होंने हैप्पी एंडिंग दी थी, हैप्पी एंडिंग में हुआ क्या था एक्चुअली? उसमें हुआ था कॉर्डेलियस जो है वो मैरिज कर लेती है एडगर से। The theatre closed down during Commonwealth period in England. In which year they were reopened? 1660. Jimry, Duke of Buckingham, is a character that appears in Dryden. ड्राइडन क्या बहुत ही फेमस। सिर्फ आपको यही क्वेश्चंस देखने हैं, बाहर से कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी पीजीटी में नॉर्मल से क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। तो 11th का आंसर करेक्ट है एबेसलम एकिटोफिल। इनके पॉलिटिकल जो हैं ये सटायर हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ स्कूल फॉर स्कैंडल? स्कूल फॉर स्कैंडल के कौन ऑथर हैं? करेक्ट आंसर जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है इसका शेरिडन। ड्राइडन का एक और वर्क, ड्राइडन मैकफ्लेक्नो, एक बहुत ही अच्छा सटायर है। वो किस पर है? थॉमस शेडवेल पर ये सटायर है। जैक एब्सोल्यूट, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, कहाँ पर ये एब्सोल्यूट जो किस प्ले का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है? वो है शेरिडन्स राइवल। Who stopped to conquer? In Goldsmith, she stopped to conquer. Miss Hardcastle is a correct answer. ये बहुत ही अच्छी टर्म है, मैलेप्रोपिज्म। मैलेप्रोपिज्म क्या होता है? 16 देखिए, फनी ड्रेस, मैनरिज्म, जब अजीब सा मैनरिज्म हो, हर फुलिश डिज़ायर फॉर डोमिनेंस, डोमिनेंस के लिए डिज़ायर, या आउटरेज ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज के आउटरेजियस जो है वो है मैलेप्रोपिज्म। वुड यू लाइक शेरिडन्स प्ले राइवल? राइवल को आप क्या कहेंगे? सेंटिमेंटल कॉमेडी कहेंगे, कॉमेडी ऑफ मैनर? देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन है, यहाँ पर कॉमेडी ऑफ मैनर, सेंटिमेंटल कॉमेडी दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर दोनों दिए जाएं आंसर आपको, तो कॉमेडी ऑफ मैनर आपको इसमें पिक करना है। 18 लाइडिया जूलिया मेक अ पेयर ऑफ 2 हीरोइंस। ये किस प्ले में है? ये प्ले में है राइवल्स में। टोनी लम्किन इज अ वेरी मिस्चीवियस फनी कैरेक्टर इन विच प्ले? किस प्ले में है टोनी लम्किन किस प्ले में है? ये है शी स्टॉप्स टू कॉन्क्यूर। ड्राइडन का एबेसलम एकिटोफिल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और वो कौन सा सटायर है? पॉलिटिकल सटायर। याद रखना, ये मस्ट रीड क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिक्रूटिंग ऑफिसर? ऑथर कौन है रिक्रूटिंग ऑफिसर का? इसका करेक्ट आंसर है फार्कोहर। 22 वुड यू कॉल द स्टॉप टू कॉन्कर? स्टॉप टू कॉन्कर को आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम सेंटिमेंटल कॉमेडी। शी वुड इफ शी कुड, जॉर्ज एथर्स ने बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी लिखी, और ये लिखी गई थी प्रोज में, ये बात भी ध्यान रखना। प्लेन डीलर किसने लिखा? 24 प्लेन डीलर लिखा है वाई शर्ले ने। और 25 आज का लास्ट है, कॉमिकल रिवेंज किसने लिखा? एथर्स ने।
तो ये सेशन जो है ये कंप्लीट हुआ आज का। और कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, जो इम्पोर्टेंट कॉमेडीज़ थी उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, सभी नहीं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो डिस्कस कराए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर प्रेस करें बटन, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस।